और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। सवाल बड़ा कि आखिर कितने पत्थरबाज, और यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में 68 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन अकोला का ये मामला है। पुलिस ने, आपको बता दें, पत्थरबाजी को लेकर 68 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। अब इनसे सख्ती से पूछताछ होगी, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कैसे इससे पहले भिवंडी बुल्ढाना में हम आपको बता रहे थे कि गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी हुई, लेकिन यहाँ पर अकोला में एक और ही मामला सामने आया, जहाँ पर बीती शाम गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान देखिए ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, ये हाथ में लाठी लेकर आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं और जमकर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। आखिर कितने पत्थरबाज हैं और कब तक इस कदर नफरती पत्थर फेंके जाएंगे? अकोला, भिवंडी और ये बुल्ढाना, देखिए जगह बदल जा रही है, लेकिन पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है, नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं को डराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? कौन है इनके पीछे जो इस तरह की हिमाकत करने का लगातार इनको बल दे रहा है? ये आपको बता रहे हैं कि किस कदर देखिए पत्थरबाजी की गई। 68 लोग हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या इतनी गिरफ्तारी काफ़ी है और क्या गिरफ्तारी के डर के बाद ये पत्थरबाज यहाँ पर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? क्योंकि कानून को ताक पर रखकर लगातार इस तरह के नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अकोला में विसर्जन के दौरान ये पत्थरबाजी होती है। बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। शहर शहर कितने पत्थरबाज हैं, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ये जानकारी, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के बाद अब देखिए साफ समझा जा सकता है कि कैसे इन लोगों ने घरों में पत्थर भरे हुए थे और पहले से ही प्री प्लान था कि जैसे ही गणेश विसर्जन का जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी, तो मूर्ति को खंडित करेंगे ये लोग उन लोगों पर, हिंदू समुदाय के लोगों पर पत्थर, देखिए कैसे आंख सूज गई है और ऐसे लहूलुहान कई लोगों को किया है विशेष समुदाय के लोगों ने, जिन्होंने नफरती पत्थर फेंके हैं और लोगों को डराने का प्रयास किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं कि असंभव है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की भलाई इसी में है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे और आखिरकार क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है। और ये भी खबर मिल रही है कि शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लाएगी और इसको पास भी करवाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा किया। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इसको लेकर बिल पेश करेगी। कैबिनेट फैसले के बाद बीजेपी इसके फायदे गिनाने में जुट गए। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। वही सरकार के इस फैसले के बाद सियासी घमासान मचा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने इसे मोदी सरकार का जुमला करार दिया। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुगा। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा से कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न पड़े। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। भारत
के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों की पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार इन्हीं बातों का हवाला देकर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल रही है, लेकिन विपक्ष को इससे अपने अस्तित्व पर खतरे का डर सता रहा है और इसीलिए विरोध के स्वर मुखर हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब रुकने थमने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, खबर बागपत से मिल रही है। यहाँ पर एक दिव्यांग के साथ हैवानियत हुई। पहले तो उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसको पिटबुल से कटवाया गया। देखिए आप रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक दिव्यांग से विवाद होने के बाद पड़ोसियों ने पहले उसे अपने घर पर बुलाया, उसके साथ मारपीट की और फिर उसके ऊपर खूंखार पिटबुल कुत्ते को छोड़ दिया। मामला मुंडाला मोहल्ले का है, जहां कई लोगों ने मिलकर गणपति का पंडाल लगाया था। रात में भजन कीर्तन कर रहे लोगों के साथ पड़ोस के रहने वाले दो युवकों का विवाद हो गया। रात में तो मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन दिन में दोनों युवकों ने पंडाल में रहने वाले करतार के दिव्यांग बेटे अनिल को पहले घर बुलाया, फिर कमरे में बंद कर उसके साथ पहले मारपीट की और फिर उसे अपने पिटबुल कुत्ते से भी कटवाया। किसी तरह अनिल को आसपास के लोगों ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सतीश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अनिल की हालत खराब है, उसे देखते हुए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। और चलिए अब अगली खबर आपको नाइजीरिया से बताते हैं, जहां पर बाढ़ आने के बाद 30 लोगों की मौत हो जाती है और लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित बताए जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर पूर्व नाइजीरिया में भीषण बाढ़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में एक प्रमुख बांध के टूटने से भीषण बाढ़ के हालात बन गए, जिसकी वजह से निवासियों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। यही बांध 30 साल पहले भी टूटा था। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया। नाइजीरिया में 2 साल पहले भी भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी का करीब 15% हिस्सा जलमग्न है। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन की माने तो अभी बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ विस्थापितों की संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंच सकती है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत बचाव कैंप भी खोले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।